बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास फिज़िक्स यूनिट 11 साउंड। आज हमने इसके न्यूमेरिकल करने हैं। तो न्यूमेरिकल में इसके कोई 2-3 फार्मूले ही हैं, जो कि एक फार्मूला तो यहाँ पे पड़ा है और बाकी 2 फार्मूले हमने पहले पढ़े हुए हैं। यहाँ पे साउंड लेवल का फार्मूला पड़ा है 10 log of I/I0 डेसिबल में। उसके अलावा v = f लैम्डा, ये पिछले चैप्टर में ये फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन स्पीड के साथ, s = vt, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का फार्मूला। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं जी, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। इसका पहला न्यूमेरिकल है, ए नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल। डेसिबल लेवल यानी कि साउंड इंटेंसिटी लेवल बोल दें या सिर्फ साउंड लेवल बोल दें। तो ये इसने डेसिबल लेवल पे पूछे, इंटेंसिटी लेवल पूछा है और जवाब डेसिबल में मांगा। फॉर दिस इंटेंसिटी व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। 2 सवाल इसने पूछे। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो कि आम बातचीत होती है, कहता है उसकी इंटेंसिटी जो है 11.1, उसकी इंटेंसिटी 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। कहते हैं व्हाट इज़ डेसिबल लेवल, यानी कि आपने साउंड लेवल इसका, ये साउंड इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है। और एक चीज़ आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, I0, जो कि हर फार्मूले में इस्तेमाल होगी। ये मैंने जब चैप्टर पढ़ा था, छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस तरह के बना के आपको करवाए भी थे। ये देखिए 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी जो कि लोवेस्ट साउंड है जो हम सुन सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी है। और ये आम बातचीत की, तो इसका कहता है साउंड लेवल बताएं। तो हमारे पास फार्मूला है साउंड लेवल का, SL में लिखा हूँ साउंड लेवल। ये 10 log of I/I0, और ये जो जवाब आएगा डेसिबल में आएगा, dB। अच्छा, इसे कीमतें पुट करते हैं। 10 log of, ये आपके पास है 3 × 10⁻⁻6 और ये नीचे है 10⁻⁻12। अच्छा, इसके बाद देखिएगा ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये पावर को ऊपर ले जाएं, ये -6 और +12 हो जाएगी, यानी 10 log of 3 × 10⁻6। अब लॉग का कानून है, हमने पढ़ा हुआ है, log of mn, मल्टीप्लाई हो तो log of m/n m+n लिख सकते हैं। log of m + log of n हमने 3rd चैप्टर में 9th में इसको पढ़ा हुआ है, वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्योंकि 10 दोनों का मल्टीपल है, 10 लिखें और ब्रैकेट डाल लें, log of 3 + log of 10⁻6। अच्छा, ये लॉग के कानून के मुताबिक, ये 3rd लॉ के मुताबिक, कि 6 इसके पीछे आ जाएगा लॉग के log of 10। log of 10 1 के बराबर होता। हम एक तरीका ये भी है, इधर बेस नहीं लिखी होती तो 10, ये बेस और ये फंक्शन दोनों बराबर हो तो आंसर पावर 6 होता है। ये ज़बानी भी बता सकते हैं, बहरहाल मैंने इसके लाज़िम स्टेप पूरे कर दिए। अब इसके बाद देखिएगा, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक लाइन में कम से कम साउंड लेवल आ रहा है, साउंड लेवल जी। log of 3, इसकी कीमत है 0.4771। ये कीमत साइड पे मैंने लिखी हुई, कैलकुलेटर से कर लें या टेबल देख के। ये 10 तो 1 हो गया, 6 रह गया। इसके बाद साउंड लेवल आपके पास आएगा 10, ये दोनों ऐड होंगे 6.477
1। 10 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जो डेसिमल है एक स्टेप छोड़ के आगे आ जाएगा, 64.771 डेसिबल। तो ये पार्ट 1 है, उसका आपका आंसर है। राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ तकरीबन बराबर होगा 54 पॉइंट, ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक ऐड कर दें 8 डेसिबल। तो जो हमारी कन्वर्सेशन होती है, हम दो बंदे बैठ के आपस में नॉर्मली बात कर रहे हैं, उसका साउंड लेवल होता है 64.8 डेसिबल। 11.1 का दूसरा पार्ट है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल फॉर 100 डेसिबल। 100 डेसिबल लिखा हुआ और कुछ नहीं बताया, ये क्या हमें पता है, ये डेसिबल साउंड लेवल होता है। साउंड इंटेंसिटी लेवल या ओनली साउंड लेवल आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, जिसका साउंड लेवल 100 हो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये सवाल है। आई नोड हमें पता है 10 की ताकत -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको बी पार्ट लिख देता हूँ, ए पार्ट हुआ तो मैंने लिखा नहीं था, बहरहाल ये इसका दूसरा हिस्सा है। और साउंड लेवल का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। साउंड लेवल हमारे पास है 10 log ऑफ आई ओवर आई नोड। इसमें कीमतें पुट करते हैं। साउंड लेवल हमारे पास उससे दिया हुआ है 100, ये आ गया 10। अच्छा, ये आ गया जी log ऑफ आई, ये तो मालूम करना है। आई नोड हमारे पास कितना है, 10 की ताकत -12। अच्छा, इसे अलामती तौर पे डेसिबल लिख देता हूँ कि आंसर हमारा डेसिबल में आएगा। आएगा क्या कि साउंड लेवल डेसिबल में है, उसने डेसिबल में दिया हुआ। अच्छा जी, ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 100/10, और ये लॉग का जो सेकंड लॉ है, log ऑफ m/n log ऑफ m माइनस log ऑफ, ये नीचे वाली रकम के साथ माइनस आ जाएगा। तो ये अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होना, ये हो भी सकता है। मैं log ऑफ दिस लिख लूँ और माइनस, ये देखें, इसे log ऑफ आई माइनस log ऑफ 10 की पावर -12 और ब्रैकेट के साथ डाल के 10 तो खैर मैं उधर लेके इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लेकिन वैसे दूसरे तरीके से चाहूँगा करना। ये देखें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई 10 की पावर 12 ऊपर आ गया और इसके साथ आई मल्टीप्लाई हो रहा है। डिवीजन से भी काम हो सकता है, तो मैं ये पहले लॉ के अंदर ही काम कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा, ये 10 रह गया डिवाइड होने के बाद, log ऑफ 10 इसकी पावर 12 और log ऑफ आई। log के पहले कानून के मुताबिक इसके साथ ये m है और ये n लिखा हुआ है, दोनों के दरमियान प्लस आ गया, जो आपका पहला कानून है log का, वो अप्लाई किया। अब इसके बाद देखिएगा 10 इजिकल टू, ये 12 इसके पीछे आ जाएगा, थर्ड लॉ 12 log ऑफ 10 और प्लस log ऑफ आई, log ऑफ आई। log ऑफ 10 जो होता है वो 1 होता है, तो 10 ये आ गया जी 12, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ख़त्म, और उसके बाद log ऑफ आई। इसे इस तरफ ले जाए, ये 10 माइनस 12 log ऑफ आई, माइनस का 2 बचेगा, log ऑफ आई इज इक्वल टू -2। अब हमने आई की कीमत निकाल ली है और लगा हुआ है log। log हटाने का तरीका है एंटी log लें, टेकिंग एंटी log बोथ साइड। मैं वर्ड बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा मैं, पेज काम है मेरे पास, टेकिंग एंटी log बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटी log, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा, और ये log ऑफ आई इसके अलावा है, log ऑफ आई। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटी log, दोनों तरफ लिखना था एंटी log, और ये -2 इसका एंटी log लेना है। तो ये log और एंटी log ये कैंसिल हो जाएंगे, आई बचेगा, और कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसकी कीमत लेंगे तो आपके पास आएगा 0.01। एंटी log -2 का लेंगे तो 0.01, और साथ आप लिखेंगे वाट इसका यूनिट पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर जी। अब सेकंड न्यूमेरिकल है, इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर
intensity level of sound is 80 decibel. What will be the intensity of sound there? इंटेंसिटी अनारकली बाजार का इंटेंसिटी लेवल आपको बता दिया, ये मैंने लिखा है 80 डेसिबल, और कहता है उसकी इंटेंसिटी आप बताएं। और जबकि आई नोड आपको दबानी ही याद रखना पड़ेगा 10 की ताकत -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपली ये जिस तरह पिछले सवाल हल किए हैं उसी तरीके से इसको हल करेंगे। साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है वो इक्वल होगा 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट डेसिबल में। साउंड लेवल आपको से 80 दिया हुआ है, 80 लिख दें यहाँ पे। 10 log आई हमारे पास नहीं है, ये मालूम करना है। और आई नॉट जो है वो हमारे पास है 10 की पावर -12। तो ये 10 इधर ले जाइए, ये 10 इधर के डिवाइड हो जाएगा, ये log ऑफ आई और इसके साथ ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। अच्छा, ये आपके पास आ गया 8 log ऑफ आई और 10 की पावर 12। मैं इधर log का कानून जो पहला है इसे प्लस लगा के जिस तरह पिछला सवाल ना किया था उस तरह कर सकता हूँ। ये वैरायटी है। इसके अलावा भी मुझे लॉग यहाँ से उतारना है, असल में लॉग उतारना है, उसके लिए मुझे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के लिए मैं कानून अप्लाई करूँ या ना करूँ, उससे पहले भी ले सकता हूँ। इसका तो एंटी लॉग दबाने निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। मैं दूसरे कलर का पेन पकड़ता हूँ, ये देखिए, ये एंटी लॉग मैंने लिखना, इसके साथ आपके पास 8 आएगा। फिर मैंने लिखना है एंटी लॉग। ये लॉग उसके अलावा है, ये मैंने कलर चेंज इसलिए किया है कि आप एंटी लॉग के बाद ये जो ब्लू में लॉग लिख रहा हूँ ये लिखना ना भूल जाएं, आई और 10 की पावर 12। 8 का एंटी लॉग लेंगे तो 10 की पावर 8 आएगा, 1 के साथ 8 सिफर आएंगे। और ये जो है ये एंटी लॉग और लॉग ये कैंसिल होंगे, आपके पास आ गया आई और 10 की पावर 12। इसके बाद देखें आई की कीमत मालूम करनी है, तो 10 की पावर 8, 10 की पावर 12, ये इसके नीचे आ गया। अब अल्टीमेटली ये 8 इसमें से माइनस होगा तो 10 की पावर 4 बचेगा। 8 इसमें माइनस होगा जाके नीचे, तो यानी -8 वहाँ से मिटा देंगे तो 4 बचेगा 1/10 की पावर। और इसको हम ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड इंटेंसिटी है अनारकली बाजार की। जी, अब थर्ड न्यूमेरिकल है। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने लिख दिया हुआ है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ ए नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। इसके अलावा दूसरा पूछा है, इज़ दिस फ्रिक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, उसकी फ्रिक्वेंसी मांगी हुई है, और ये जो फ्रिक्वेंसी है क्या इंसान सुन सकता है, ये सवाल है इसका। ये देखिए v = f लैम्डा बनी बनाई इक्वेशन, मैंने आपको जिक्र भी किया था कि ये इक्वेशन आपकी इस्तेमाल होगी इसके अंदर, और ये पिछले चैप्टर में हमने सीखा इसको। v = f लैम्डा। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास है 5 सेंटीमीटर, हमें मीटर चाहिए, ये यूनिट स्टैंडर्ड है, ये सेंटी होता है 10 की ताकत -2। सेंटी का मतलब होता है 1/100, यानी 10 की ताकत -2 सेंटी। तो मैंने ये सेंटी को मिटाया, सेंटी को, इसकी जगह 5 तो ये था, सेंटी की जगह 10 की ताकत -2 और ये मीटर में हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। v = f लैम्डा, f की कीमत आएगी v/लैम्डा। v हमारे पास कितना है 330, और लैम्डा कितना है, लैम्डा 5 × 10 पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं।
ये 10 की पावर प्लस 2 हो गया ऊपर आके। एक बात, अब 5 से डिवाइड करें, 5 6 द 30, ये 3 बच गया, फिर 35 6 द 30, ये हमारे पास 66 टाइम 10 की पावर 10 की पावर 2 और हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इसका आंसर है। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इशारिया इधर लगाएंगे 6.6, एक मैंने इशारिया लगा दिया ना, इशारिया यहाँ पे दरअसल में था, उसे उठा के इधर लाया, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा 10 की पावर 3 हर्ट्ज। इसको आप ये भी कह सकते हैं, किताब में यूँ आंसर लिखा हुआ है 6.6 किलो, इसकी जगह किलो हर्ट्ज। ये जो भी आंसर लिखते हैं ठीक है, ये मुनासिब तरीन है लिखें, ये भी ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछता है कि ये जो आपके पास फ्रिक्वेंसी है, क्या इंसान इसे सुन सकता है? ज़रा मैं खुल के बताऊं, ये 100 से रब दें, 6600 असल में फ्रिक्वेंसी 6600 हर्ट्ज है। और हमें पता है कि इंसान सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये 66,000 इस रेंज के अंदर है। तो ये जो ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी है, हम कहेंगे इसके लिए यस दिस इज़ ऑडियोबल, ये सुनने के काबिल जो साउंड है, सुने जाए लेकिन लाइक या हम इंसान इसको सुन सकता है। अब ये फोर्थ न्यूमेरिकल है, ए डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। एक डॉक्टर किसी पेशेंट की हार्ट बीट चेक करता है, वो 1 मिनट में दिल उसका 72 टाइम 72 मरतबा धड़कता है। कहता है इसी को फ्रिक्वेंसी बता दें और इसी का टाइम पीरियड बता दें। तो देखें, नंबर ऑफ़ हार्ट बीट है 72, टाइम 1 मिनट है यानी कि 60 सेकंड, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड आपसे मांगा होगा। तो ये नॉलेज जो है हमारा वो चल रहा है जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होगी वो बराबर होगी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ओवर टाइम। तो टाइम उसने लिया, उसे डिवाइड कर दें, 72 है, इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.2 हर्ट्ज। ये फ्रिक्वेंसी आ गई 1. ये हर्ट्ज की बजाय साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब हमें पता है टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का रिलेशन क्या है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड जो होगा 1/f के बराबर होगा। उसके बाद f की कीमत हमारे पास है 1.2, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद 0.83 सेकंड्स। ये जी इसका आ गया टाइम पीरियड और ये आ गई इसकी फ्रिक्वेंसी। ये 2 आंसर इससे मांगे थे, दोनों हमने हल कर दिए। आज के इस लेक्चर में हमने 4 न्यूमेरिकल हल किए। असल में जो पहला न्यूमेरिकल था उसके अंदर 2 न्यूमेरिकल थे, ये ओवरऑल 5 हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लेक्चर इसका एंड करता हूँ। इंशाल्लाह इसके अगले न्यूमेरिकल अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।